Assalamu alaikum, dear students. This is your lecture number 8 of topic The Day of Conquest. As in the previous lecture, we have discussed the main idea of the paragraph. We also discussed the diphthongs, words, and vocabulary words. Today, we will discuss simile. We will learn the use of similes and also learn the possessive forms of animate and inanimate nouns. Okay, now let's start from the page number 39. First of all, we will read the definition of similes. What is simile? Simile is a figure of speech used to make a comparison of two completely different things using as and like. Similes can improve our vocabulary. कहते हैं सिमिलीज जो होती हैं उनमें हम चीज़ों के दरमियान क्या करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो हम क्वालिटी उनकी जिसकी वजह से इनको सिमिलैरिटी दे रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वो उनकी सेम होती है। और उनको हम शो करने के लिए सिमिलीज को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एज एंड लाइक का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सिमिलीज होते हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी वोकैबुलरी को। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हुई हैं सिमिलीज के, उनको हम रीड आउट करते हैं विद मीनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एज ब्रेव एज लाइन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एज ब्रेव एज लाइन जो है उसको बहादुर कहा गया है लाइन की तरह, तो उसका मीनिंग बन रहा है वेरी ब्रेव, कर्जियस। अब किसी सोल्जर को या किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हम लाइन से कंपेयर करते हैं, लाइन और ह्यूमन बीइंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बस उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, ब्रेव, जो उनकी बहादुरी है उसकी वजह से। लायन भी बहादुर है और सोल्जर भी बहादुर है। उसकी एग्जांपल्स होगी आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। नेक्स्ट देखें रेड लाइक अ रोज़, कंपेयरिंग समथिंग टू अ रोज़, किसी को गुलाब से कंपेयर करना कि वो गुलाब की तरह क्या है, खूबसूरत है या रेड है। जैसे गुलाब रेड है तो आप यहाँ एग्जांपल है हर चिक्स आर रेड लाइक अ रोज़, उसके चिक्स रेड हैं और गुलाब भी रेड है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट है एज फनी एज अ मंकी, कंपेयरिंग समथिंग बैड बट फनी, किसी को मंकी से इसलिए कंपेयर किया गया है कि वो भी फ़नी है, जिस ह्यूमन बीइंग को आप कंपेयर कर रहे हैं मंकी के साथ, और मंकी भी फ़नी है। माई फ्रेंड इज़ एज़ फनी एज अ मंकी, कहता है कि मेरा दोस्त इस तरह से फ़नी है, मीन्स कि वो फ़नी हरकतें करता है जैसे कोई मंकी करता है। जैसे हम मंकी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा जो है इस तरह की हरकतें करेगा जिससे दूसरों को हंसी आती है। नेक्स्ट है शाइन लाइक अ स्टार, चमकना किस तरह, किसी सितारे की तरह। कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, कि आप अगर कंपेयर कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ड्रेस को कंपेयर करेंगे हम स्टार के साथ, तो वो उस तरह चमक रहा है जिस तरह सितारे चमक रहे हैं। तो सितारे और ड्रेस को अगर हम देखते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी किस चीज़ में है, चमकने में, कि सितारे भी चमकते हैं और ये ड्रेस भी चमक रहा है। शी शाइन्स लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस, कि अपने ड्रेस में वो स्टार की तरह चमक रही है। एज बिजी एज अ बी, जिस तरह शहद की मक्खी जो है बहुत ज़्यादा बिजी होती है। टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत सख्त मेहनत करने वाले को अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप कंपेयर किससे करेंगे, बी के साथ। असलीम एंड साजिद आर एज बिजी एज अ बी डूइंग देयर होमवर्क, मतलब वो इस तरह से बिजी है अपना होमवर्क करने में जैसे कोई बी होती है। अब नेक्स्ट देखें, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज सिमिलीज, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है कि इनके मीनिंग्स फाइंड करके इनके सेंटेंसेस बना के अपने नोटबुक में नोट करना है। जैसे एज ब्लैक एज कॉल, अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपैरिजन करना है किसी ब्लैक चीज़ का, तो जैसे अगर आप कहेंगे कि क्रो इज़ एज ब्लैक एज कॉल, तो आप कोयले से इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, ब्लैक चीज़ है अगर, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, ऐसी चीज़ जो कि जिसमें सिमिलैरिटी क्या होगी, ब्लैक और कॉयल हो गया, तो उन दोनों की सिमिलैरिटी में क्या चीज़ आ जाएगी, ब्लैक। स्लीप लाइक अ लॉग, अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा सोता है तो आप जो है उसको लॉग से कंपेयर करेंगे। फिर एज स्वीट एज अ शुगर, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी है तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे, शुगर से। फिर एज कोल्ड एज आइस, कोई चीज़ ठंडी है तो उससे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उसको आइस से, कि आप सिमिलैरिटी उसमें क्या होनी चाहिए, वो ठंडा होना सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिंग्स लाइक एन एंजल, कि वो किस तरह गाता है एंजल की तरह, अब सिमिलैरिटी उसमें क्या आ जाएगी, सिंग्स। एज वाइज एज एन ऑयल, अक्लमंद किस तरह है, उल्लू की तरह। अब नीचे देखें ग्रामर फोकस में हमारे पास अब ये जो
सिमिलीज हमने इनके मीनिंग अगर हमने सीखे तो आपने इनको यूज़ करना है सेंटेंसेस। मैंने आपको बता दिया किस तरह आप यूज़ करेंगे। सिमिलैरिटी उनमें दो चीज़ों से जिनको कंपेयर कर रहे हैं उनमें सेम आनी चाहिए। अगर स्लीप है तो दोनों में स्लीप सिमिलैरिटी आएगी, अगर ब्लैक है तो दोनों में ब्लैक की सिमिलैरिटी आएगी। कहते हैं पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमेट एंड अनएनिमेट नाउन्स। अब एनिमेट नाउन्स क्या होते हैं और अनएनिमेट नाउन्स। एनिमेट नाउन्स जो लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग बीइंग्स हैं, और अनएनिमेट नाउन्स मीन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल्स भी हमें यहाँ दी गई हुई हैं। यहाँ जो हमें एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि अगर अब हमारे पास एनिमेट है या फिर अनएनिमेट नाउन्स हैं, उनके हम पोजेसिव फॉर्म्स किस तरह बनाएंगे। पोजेसिव फॉर्म मीन्स विच शोज ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एनिमेट नाउन के बारे में हमने सीखा कि एनिमेट नाउन्स रेफर्स टू द पीपल, एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स एंड एनिमेट नाउन। और जो अनएनिमेट नाउन्स हैं वो किसको रेफर करेंगे, अपोजिट ऑफ एनिमेट है वो, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, द टीचर रीड्स अ बुक। इसमें अगर हमें कहा जाता है कि एनिमेट और अनएनिमेट निकालें, तो एनिमेट हमारे पास होगी टीचर और अनएनिमेट होगा बुक्स, क्योंकि टीचर लिविंग थिंग है और बुक जो है नॉन लिविंग थिंग है हमारे पास। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फिर इसके अंदर से हम एनिमेट और अनएनिमेट नाउन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी पोजेसिव फॉर्म जो है उसको हम रीड आउट करेंगे। जैसे दिस कार बिलोंग्स टू सारा। इसके अंदर अनएनिमेट नाउन है कार जो कि नॉन लिविंग है, और लिविंग थिंग है सारा जो कि ह्यूमन बीइंग है, और उसको हम एनिमेट नाउन कहेंगे। अब इसके अगर हम जैसे दिस कार बिलोंग्स टू सारा है ना, तो अगर हम इससे ऑनरशिप शो करेंगे तो क्या करेंगे, दिस इज़ साराज कार। पोजेसिव फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे कि हम ऑनरशिप शो करने के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ जिससे बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल सारा से बिलोंग कर या कार, तो सारा के बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगा के एस का एडिशन कर देते हैं। अगर वो हमारे पास प्लूरल पर्सन है, प्लूरल थिंग है जिसके आपने ऑनरशिप शो करने हैं, तो फिर अगर एस ऑलरेडी मौजूद है तो फिर एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और एस का एडिशन नहीं करते हैं। क्लियर। द मदर कुक्ड ब्रेकफास्ट फॉर अवैस। द मदर कुक्ड अवैस ब्रेकफास्ट। अब इसमें देखें, मदर हमारे पास एनिमेट नाउन है और ब्रेकफास्ट जो है अनएनिमेट नाउन है। द जू कीपर क्लीन्स द केज ऑफ द लायन। अब ये देखें, जू कीपर क्या है हमारे पास, एनिमेट है, और केज जो है अनएनिमेट है। अब इसके अंदर पोजेशन अगर आप शो करनी है तो वो किसका केज साफ कर रहा है, लाइन का, तो आप इसके क्या करेंगे, लाइन्स केज कर देंगे। और अवैस का ब्रेकफास्ट मदर रेडी कर रही है तो अवैस ब्रेकफास्ट हो जाएगा। क्लियर। अब जो है आपने ये वर्क करना है आज कि आप ये सिमिली की जो डेफिनेशन है उसको लर्न करें। अब इसके जो मीनिंग में आपको अंडरस्टैंड करवाएं, उसके बाद आप लोग इनके सेंटेंसेस जो है अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो है आप मैंने आपको बताया था किस तरह आप एनिमेट और अनएनिमेट यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको देख के आप अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। क्लियर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।